Gemini, June is going to be a very, very, very good month for you. हम जिंदगी में अच्छी चीजें ढूंढते रह जाते हैं पर अक्सर हमको मिलती नहीं है, लेकिन आपको इस महीने जेन्युइनली जैकपॉट लगा है. थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू. आप लोगों की राशि के पहले घर में सूर्य इस समय पर मौजूद रहेंगे और वहां पर ही आपकी राशि के स्वामी यानी कि बुध भी मौजूद रहेंगे. तो इसकी वजह से यू विल हैव सम गुड थिंग्स. ऑफ कोर्स बुध को थोड़ी तकलीफ होती है सूर्य के बहुत करीब जाने से, बट ओवरऑल ये आपके लिए इतना खराब नहीं होगा. इनफैक्ट यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट. आपका सेल्फ एस्टीम के जो भी इश्यूज थे वो चले जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक कि हाँ यार मैं भी कुछ हूँ. वाई एम आई गिविंग एवरीबडी एल्स द बेनिफिट ऑफ डाउट. मैं भी तो अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं भी तो अच्छा कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मेरे लिए भी तो चीजें बेहतर हो सकती हैं. मैं क्यों इतना परेशान परेशान सा घूम रहा, राइट? तो ये तो बहुत अच्छी बात है. सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट स्टैंडिंग ऑन योर ओन 2 feet एंड लेटिंग द वर्ल्ड नो कि हाँ भैया, दिस इज मी, दिस इज हाउ आई ऑपरेट एंड आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबडी. बस मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे दुनिया जो है वो रिकॉग्नाइज करे. सो वेदर यूर अ मैन और अ वुमन, जस्ट गो अहेड एंड गेट दैट रिकॉग्निशन. यू नीड इट एंड यू डिजर्व इट. ठीक है ना? हाँ, इसके लिए आपको जिम्मेदारी बड़ी उठानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, उठा लो. आपको कौन सा डर लगता है जिम्मेदारी उठाने से? So go ahead and take your जिम्मेदारी and let the world know that you are worth everything. कई बार ऐसा होता है ना कि मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, ये सारा का सारा स्पॉटलाइट खींच के ले जाते हैं और आप रह जाते हो. नहीं, इस बार इनको स्पॉटलाइट नहीं लेने देनी है. इनको टफ कंपटीशन देना है ताकि आप टॉप पे आ सको. ठीक है? So do well. आपकी कुंडली के दूसरे घर में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे रहेंगे. गुरु उच्च के हो जाएंगे, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है. शुक्र यहाँ पर रहेंगे 80. दे बोथ फाइट विद ईच अदर, राइवल्स हैं एक दूसरे के, लेकिन हैं तो दोनों आखिर बेनिफिट गुरुज ही. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, इन दैट केस आपकी शादी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो प्लीज इसको लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए. जितना सैजिटेरियस राशि वालों को सावधान रहना है ना, उतना ही आप लोगों को भी रहना है. तो आप देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती आपकी शादी में गांठें पड़ रही हो. एंड यू नो व्हाट, पुरानी पुरानी बातें अपनी शादी की वो भी खुल खुल कर सामने आने लगेंगी. तो तुमने 10 साल पहले ये किया था, तुमने 5 साल पहले ये किया था, तुमने मेरी मम्मी को ऐसे नहीं ट्रीट किया, तुमने मेरे पापा को ऐसे ट्रीट नहीं किया. ऑल दीज थिंग्स दे माइट कम टू द सर्फेस. तो पुरानी पुरानी बातें शादी में जब वापस आएंगी, जब बाहर निकलेगी, तो ऐसे में मनमुटाव होने की संभावना आपके पार्टनर के साथ है. जितनी पुरानी शादी होगी उतना मनमुटाव बढ़ने के चांसेस है. तो अगर अभी 2 साल हुए हैं तो आपके पास इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन अगर 10 साल हो गए तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल लड़ने के लिए. तो इस तरह की लड़ाई हम होते हुए देख सकते हैं. देखो, झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स जो भी हैं वो हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना है कि इस चीज को कितना आगे बढ़ने देना है और कितना नहीं. ऐसा मत करना कि ओह ये तो सही टाइम है, चलो छोड़ देता हूँ. ऐसे नहीं करते. यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट. आपके पास क्या है और वो चीज आपके लिए वैलिड है या नहीं है. कई दफे ऐसा भी हो जाता है कि हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं और उन लोगों को ज्ञान नहीं होता या भान नहीं होता कि हमें किस प्रकार से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है. उनको भान नहीं होता कि हमें किस प्रकार से आगे जाना है. ये जो लोग हैं ये आपके जीवन में आके अच्छी खासी तबाही कर सकते हैं. तो खुद तो उल्टे सीधे काम करेंगे और उसका ठीकरा जो है वो आपके सर पे फोड़ देंगे. तो यू विल बी वेरी इरिटेटेड विद दैट एज वेल. और यहाँ पे इन लोगों के साथ भी संबंध टूटने या उनमें खटास आने के चांसेस अच्छे खासे हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके घर के ही हैं, आपके अपने सगे हैं, आपके अपने रिश्तेदार हैं. सो बी केयरफुल विद दैट. ससुराल पक्ष में भी देखो, अच्छा अपना बनाकर रखो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे नफरत करने लगे या आपको पसंद ना करें, या आप उनके घर जाएं या वो आपके घर आए तो मुंह सड़ा के बैठे रहें. मेंटेन अ गुड कॉर्डियल सेवरी रिलेशनशिप विद एवरीबडी. प्रॉब्लम क्या है, लंबा चलाना है ना उस चीज को. तो फिर हम लड़ते नहीं रह सकते. व्हेन वी हैव टू स्टे इन अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप विद समबडी. शॉर्ट टर्म है, आए गए ऐसा वाला है, फिर तो क्या फर्क पड़ता है, किसी को कुछ भी बोलो. बट इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स यू हैव टू बी अ लिटिल मोर विजिलेंट. पैसों की टेंशन मत लेना. पैसों के मामले में चीजें आपके लिए अच्छी हैं. इनफैक्ट आप और ही ज्यादा कमाएंगे. आप क्योंकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी दुनिया के आगे, इसलिए आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिल सकता है, आगे बढ़ने के बहुत चांसेस मिल सकते हैं. वर्क प्लेस पे यू विल बी डूइंग गुड. सो प्यार वहां पे इशू है, लेकिन पैसा वगैरह इन चीजों में कोई खास इशू है नहीं. अगर आप लोग सिंगल हैं, इन दैट केस यू विल कम अक्रॉस मेनी एंटाइटल्ड पीपल, राइट? जैसे कि मान लीजिए यू आर अ जेमिनी राशि गर्ल. आप एक निहायती एंटाइटल्ड लड़के से मिले जो कहे कि ओ आई वांट समबडी जो कि अपने पे ध्यान देना चाहती है,
आई वांट समबडी जो कि पढ़ी लिखी है बट हु वांट्स टू बी अ ट्रैड वाइफ, एंड यू आर लाइक व्हाट द हेल इज अ ट्रैड वाइफ, आई डोंट वांट टू बी दैट। मैं वो नहीं बनना चाहती। ऑफ कोर्स आई कैन मेक फूड फॉर यू व्हेनेवर आई एम होम एंड आई एम फ्री, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक्सपेक्ट करने लगो कि जो तुम्हारी मम्मी करती थी एग्जैक्टली मैं भी वही करूं। तो आपके भाग्य में ऐसे एंटाइटल्ड लोग बहुत ज्यादा आ सकते हैं कि जो खुद जो काम कर रहे हो वो सही, लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते। यू विल बी वेरी सरप्राइज कि दुनिया में ऐसे लोग हैं और क्यों हैं, राइट? तो कोई बात नहीं, टेक इट एज अ वेरी फन एक्टिविटी टू सी कि लोग कितने पागल हो सकते हैं। बट अदरवाइज आई थिंक यू वुड वांट टू कम अक्रॉस समबडी हु हैज अ ग्रेट प्रेजेंस। प्रेजेंस को एटीट्यूड या एरोगेंस के साथ कंफ्यूज मत करना, और जब तक आपको ऐसा व्यक्ति ना मिले जिसकी प्रेजेंस हो, एरोगेंस नहीं, तब तक आप लोग किसी रिलेशनशिप में मत पड़िए। पैसों के मामले में चीजें अच्छी है, पैसे बचा के रखना चाहते हो, एसेट लेना चाहते हो, सोना खरीदना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परिवार की तरफ से भी आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। ओवरऑल यू विल बी डूइंग फाइन। हाउएवर एक जगह है जहां पर आपको थोड़ा सा लगाम लगाने की जरूरत है, एंड दैट इज योर फ्रेंड्स। नाउ इज अ गुड टाइम टू अंडरस्टैंड कि कब कहाँ किस फ्रेंड को कितना समय देना है। अति अगर आप किसी को अपना समय दे दोगे तो शायद वो आपकी इज्जत ना करे। सो बी केयरफुल। बाय।